हमसे बहुत सी फीमेल ये क्वेश्चन करती हैं, स्पेशली वो जिनके यहाँ औलाद नहीं हो रही। एक कपल है जिसकी शादी हुई, 1 साल तक उसको फीमेल को प्रेगनेंसी नहीं ठहरी, तो जाहिर सी बात है वो वरिड होती हैं। वो हमसे बहुत से क्वेश्चन करती हैं और उसमें एक क्वेश्चन ये भी होता है कि डॉक्टर साहबा ये कैसे चेक किया जाए कि एग की क्वालिटी सही है या नहीं। एग की क्वालिटी चेक करने के लिए फीमेल को खुद भी नॉलेज होना चाहिए, ये अच्छी बात है। वैसे तो ये डॉक्टर के पास जब आप जाएंगी तो वो आपको गाइड भी करेंगी और बताएंगी भी सही कि जो है एग की क्वालिटी को कैसे चेक किया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको हेल्प आउट करती हूँ कि आपको घर बैठे भी आपको पता चल सकता है कि अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल है, यानी कि आपका जो एवरेज डेज हैं वो 28 दिन हैं। अगर आपको वंस अ मंथ पीरियड्स आ रहे हैं, उनका ड्यूरेशन 21 से 35 दिनों के बीच में है, यानी कि अगर 1 डेट को आपको पीरियड्स आए हैं और फिर उसके बाद 21 से 35 दिन के दरमियान दोबारा आ गए हैं, तो इट्स मीन कि ये एक नॉर्मल ड्यूरेशन है। इसी तरह जो है अगर आपके जो नंबर ऑफ डेज हैं, आपको पीरियड्स आ गए हैं और वो 3 to 7 के बीच में आपको अगर ब्लीडिंग हो रही है, तो ये भी एक हेल्दी जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल की निशानी है और इट्स मीन के एग अच्छे बन रहे हैं, तो तभी जो है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल भी हेल्दी है, ब्लीडिंग भी नॉर्मल है। उसके अलावा जो 12th डे ऑफ साइकिल है, यानी कि अगर पीरियड्स एक बच्ची को पहली तारीख को आए तो 12वें दिन में जाहिर बात है उसका 12th डे ऑफ साइकिल होगा। अगर उस दिन में जो वो घर भी नोट कर सकती है कि जो उसका वेजाइनल डिस्चार्ज है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बिल्कुल क्लियर होगा, नॉन स्टिकी होगा, यानी कि वो पानी से वॉश नहीं हो रहा होगा, बिल्कुल क्लियर होगा, कोई उसमें स्मेल नहीं होगी और वो वॉशेबल नहीं होगा, तो ये भी निशानी है कि एग हेल्दी है। उसके अलावा जो है एट डे ऑफ ओवुलेशन पे अगर जो इंटेलिजेंट फीमेल्स हैं वो नोट कर लेती हैं कि उनका बॉडी टेम्परेचर 1/2 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल दिनों से ज़्यादा है, उनको थोड़ा सा फीवर फील हो रहा होता है, क्योंकि जब एग आपका बिल्कुल रिलीज होने पे होता है तो ऑटोमेटिकली आपका जो है उस टाइम पे जो बॉडी टेम्परेचर है वो फीमेल का ज़्यादा होता है। उसके अलावा बहुत सी मार्केट्स में इजीली अवेलेबल हैं ओवुलेशन किट्स, तो उसके ऊपर भी अगर फीमेल चेक करेगी तो अगर ओवुलेशन हो रही है तो उस पे किट पे फ़ौरन से जो है वो विजिबल हो जाएगी। इट्स मीन कि एग का साइज़ अच्छा है, ओवुलेशन नॉर्मल है, तो किट पे फ़ौरन आ गई है। उसके अलावा माइल्ड लोअर एब्डोमिनल पेन का होना, थोड़ा बहुत नोजिया का भी होना, क्योंकि हार्मोन तब पीक पे होता है, एलएच सर्ज होता है, ये भी कॉमन है लेकिन हर बच्ची में नहीं होता। माइल्ड लोअर एब्डोमिनल पेन, ब्रेस्ट हैवी हो जाती हैं इन दिनों में, तो बच्चियां खुद भी फील कर सकती हैं। उसके अलावा जो अगर आप चाहते हैं कि जी हमें अथेंटिक पता चल जाए तो उसका तरीकाकार ये है कि जी आपने 12वें दिन पे अपना फॉलिकुलर ट्रैपिंग करवाना है, एग ट्रैपिंग करवानी है। उसके लिए जो TVS है, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी, एक बहुत अच्छा टेस्ट है और बाज़ फीमेल अगर आपका यूट्रस से यानी कि पर एब्डोमिनल भी वो अल्ट्रासाउंड में देख सकती हैं अगर आपका ब्लैडर फुल है, कि अगर आपके एग का साइज 18 से 25 mm यानी कि 1.8 to 2.5 सेंटीमीटर के बीच में है, तो इट्स मीन के एग इज़ वेरी हेल्दी, कि आपका जो अंडा है वो हेल्दी है। और अगर उसमें मेल बिल्कुल ठीक है, उसके सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, स्पर्म उसका हेल्दी है, तो ऑटोमेटिकली बहुत चांस है कि प्रेगनेंसी हो जाएगी। अगर हम इसको समराइज करें कि एग की क्वालिटी के लिए फीमेल के नेचुरल साइकिल का नॉर्मल होना, उनके हार्मोन्स का नॉर्मल होना, उसके अलावा जो है 12th डे ऑफ साइकिल पे बॉडी टेम्परेचर का ज़्यादा होना, वेजाइनल डिस्चार्ज का बिल्कुल क्लियर, स्टिकी, नॉन वॉशेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साथ माइल्ड लोअर एब्डोमिनल पेन, ब्रेस्ट का हैवी होना, ओवुलेशन किट पे पॉजिटिव आना, और अगर फॉलिकुलर ट्रैपिंग कराई जाए तो उसके ऊपर जो है 18 से 25 mm के दरमियान 18 to 25 mm का साइज होना चाहिए फॉलिकल का, तो हम कहते हैं कि ये एक हेल्दी डोमिनेंट फॉलिकल है। और मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस हैं कि अगर स्पर्म इज ओके तो ऑटोमेटिकली फीमेल को बआसानी प्रेगनेंसी हो जाएगी। बहुत सी बच्चियां ये क्वेश्चन करती हैं, मुझसे क्वेश्चन भी ये हुआ, तो मैंने सोचा कि इस पे एक सेशन में आपके साथ डिस्कस कर लूं, तो आई होप सो कि काफ़ी हद तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हाउ टू चेक एग क्वालिटी एट होम। अगर आपके माइंड में कोई और सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकती हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।